नहीं कहीं नहीं विकास हुआ यहाँ पर। अगर विकास होता है तो फिर हम यहाँ पर मारे फिरते, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लेटा हुए हैं सब अपने बच्चों के साथ में, तो कहाँ विकास है। खुद इस बात को कह रहे हैं कि गरीबों का मसीहा बन गए हैं मोदी जी। राशन देते हैं, घर दे दिया, शौचालय दे दिया, तमाम तरीके के होर्डिंग और पोस्टर में बताते हैं कि हमने बहुत कुछ काम किया। ऑल इंडिया जो मेडिकल है ये केंद्र सरकार के अंडर में ही आते हैं। तो आप खुद समझिए कि राम मंदिर बन रहे हैं, सब खुश है। राम मंदिर का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। लेकिन आप खुद देखिए कि हॉस्पिटल की जरूरत कितना है। अगर नहीं करने के तो वोट कैसे मिलेगा? लेकिन जनता भी तो बढ़ जाते हैं ना सर। जनता वनता कोई नहीं बढ़ती, सब ये सब दिखावा है। नेता लोग हाथ जोड़ के कि भाइयों वोट देना भाई, है नहीं। फिर वो क्या कहते हैं पता कि भाई हम एक दफा हाथ जोड़ना है आपके दौरे, और तुम्हें 5 साल तक जोड़ने पड़ेंगे हमारे दौरे आके। भारत का विकास कर रहे हैं, भारत से गरीब मर रहे हैं, भारत का गरीब को क्या पता। अच्छा रुकिए, और भी लोगों से बात करते। क्या नाम है आपका? इमरान खान। इमरान खान, आप यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए थे, घूमने के लिए आए? मेरे कज़न है गैस्ट्रो डिपार्टमेंट, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आज उनकी ऑपरेशन हुई है। अच्छा, आप यहाँ पर अभी रात को कहाँ रुकते हैं? मैं रात को इसी में रुकता हूँ यहाँ पे यहाँ पे हम लोग 2 आदमी हैं। ये है मेरे मामू हैं। हम लोग रात में, वो पेशेंट एडमिट है हमारा, पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है। हम लोग इधर रात में टहल वहल के कहीं बैठ के हम लोग अपना गुजारा कर लेते हैं, रात भर टाइम पास कर लेते हैं। हम लोग तो यंग है तो उतनी दिक्कत नहीं होती इन लोग की जितना। हम लोग इधर उधर घूम के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यंग है, आप एक बात बताइए, जैसे रात को आप लोग निकलते हैं, देखते हैं यहाँ पर, अभी हमने देखा गत्ता बिछा के लोग सो रहे हैं। अभी थोड़ी समय बाद और कुछ नजरिया देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। लेकिन क्या देख के क्या लग रहा है कि देश का विकास हो रहा है? देश का विकास होता तो मैम हमको तो ये नहीं लगता कि देश का विकास होता तो लोग ऐसे कभी रहते। क्योंकि अगर देश का विकास होता तो आपको भी यहाँ आने की नौबत नहीं पड़ती, आपको भी लोगों से यहाँ पे बात करने की नौबत नहीं पड़ती कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोग को इलाज मिल रहा है कि नहीं। अगर देश का विकास होता तो इतने लोग खड़े होकर अपनी अपनी राय नहीं देते, कोई अपनी बात नहीं रखता कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। इतने लोग आए, मैं भी बिहार से आया हूँ, मैं भी सिवान जिले से रहता हूँ। इतने लोग इधर दूसरे स्टेट से आए। अगर विकास होता तो मुझे तो इतना पता है कि कोई किसी को इतना शौक नहीं है कि ठंडे में आके अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर रोड पे लोग सोए। बीमारी का कोई धर्म नहीं होता है। हिंदू धर्म से है, आप मुसलमान धर्म से हैं। हम इसीलिए धर्म की बात इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं धर्म की बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन हॉस्पिटल की बाहर जब होता है, बीमारी का कोई धर्म नहीं है। तो ये सब मुद्दा है क्या हमारे देश के लिए? हमारे देश में हमारे देश में मैम राजनीतिक जो पॉलिटिक्स है उसमें एक ही मुद्दा है कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मैम। आपके हिसाब से होना चाहिए? नहीं, मुद्दा नहीं होना चाहिए मैम। अगर मुद्दा नहीं होने का ना तो सब जो गरीब आदमी भी बढ़िया जिएगा। फिर गरीब आदमी से वोट ले लिया जाता है, गरीब की तरफ को फिर नहीं देखा जाता। जब तक वोट नहीं देता गरीब आदमी, जब लोग आते नेता लोग हाथ जोड़ के कि भाइयों वोट देना भाई, है नहीं। फिर वो क्या कहते हैं पता कि भाई हम एक दफा हाथ जोड़ना है आपके दौरे, और तुम्हें 5 साल तक जोड़ने पड़ेंगे हमारे दौरे आके। ठीक है, क्या नाम है आपका? रुकिएगा भैया। अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, कहाँ से है आप? हम तो ड्यूटी करने वाले व्यक्ति हैं। इधर आइए। ड्यूटी करते हैं? क्या ड्यूटी करते हैं? हम वकील के साथ रहते हैं। अच्छा, क्या बात है, आपका तो फिर जिंदगी बड़ी खुशहाल होंगे जी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी? हमको इतना सुख पृथ्वी पर मिल रहा है, इतना आनंद कि जो भी गलती होता है या महसूस होता है, परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, सब दुख। तो आप एक काम करिए ना, यहाँ पर इतना बीमारी लोग इतना घूमते हैं, इनके लिए भी कुछ करिए। हम तो यही कहते हैं कि भगवान को वंदना कीजिए, वो सब संकट को दूर कर। क्या नाम है आपका? बोलो। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम बास के पास हूँ। बास के पास हूँ। कहाँ से है आप? बिहार से। बिहार से ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? जी। तो रात को कहाँ सोते हैं? इसी जगह सोता था। रनवे से राम है? नहीं, ये जो है इस सामने, यानी कि ये खुले आसमान दिखा रहे हैं आप, खुले आसमान के नीचे सोते हैं? ये है सामने पड़ना। तो सरकार को आप लोग टैक्स देते हैं, सरकार बनाते हैं, तो क्या लग रहा है व्यवस्था ठीक है? सर अब में बच्चा भर्ती इलाज चल रहा है। नहीं, वही कह रही हूँ, व्यवस्था आप लोगों के लिए ठीक है? यहाँ पर रहने का, खाने का कुछ होना चाहिए? जैसा है उसका सुविधा में चल रहा है अपना, तो जैसा है वैसा हो रहा है। ये मंदिर बन रहे हैं तो आपको लगता है कि हम मंदिर के विरोध में नहीं है, हम बार बार क्लियर कर रहे हैं इस बात को, लेकिन क्या हमारे देश में क्या हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है? हॉस्पिटल का जरूरत है सर, हॉस्पिटल में तो थोड़ा इलाज। अगर बिहार में अच्छी हॉस्पिटल होते तो आप यहाँ पर आना पड़ता आपको? नहीं सर, नहीं पड़ता। तो क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें सर, जहाँ हॉस्पिटल बने तो करियर है, इलाज क्या करेगा। क्या नाम है आपका? आइए इधर आइए, आगे आइए। हाँ जी। क्या नाम है? मोहन। कहाँ से? नेपाल से हूँ। नेपाल से यहाँ क्या करने आए हो? मैं नौकरी करता रहा लाजपत नगर, और नौकरी मेरी छूट गई है जब लॉकडाउन हो गया। ठीक है, क्या नाम है भैया? यहाँ पर कोई और जो ट्रीटमेंट के लिए आए हो?
क्या नाम है सर आपके? हरी सिंह। हरीश सिंह। कहाँ से है सर? बबराला से। बबराला ये कौन सा जिला राज्य ये पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट संबल पड़ता है। संबल यानी कि बिहार? नहीं यूपी में हाँ। है। तो यहाँ पर कैसे है सर? सर मुझे बीमारी है 1.5 साल से। जी। एक सेप्टिक बन गई। सेप्टिक में जब उसका प्राइवेट कराया, उसमें मेडिकल में मना कर दिया। मेडिकल में मना करने के बाद प्राइवेट कराया जी। 7 लाख रुपए उठा, वो सही नहीं हुआ। इसमें निकला फिट्सला, फिर टेस्ट कराए तो प्राइवेट। यहाँ पर एम्स में ट्रीटमेंट के लिए आया, अगर हम कुल हाँ। मिला के समझे हाँ, कुल तो मिला रात के- को कहाँ रुकते हैं? सर बीच मैदान में पड़ते हैं, यहाँ पर सड़क पे? खुली ठंड में। खुले ठंड में? ठंड इतना एम्स ज्यादा वाले नहीं रुकने देते तो अंदर। रन बसेरा है वहाँ पर, रन बसेरा में क्यों नहीं जाते? रैन बसेरा नहीं रुकने देते वो कहीं है, एम्स के अंदर नहीं रुकने देते। नहीं, यहाँ आसपास जो रन बसेरा वगैरह बने हुए हैं, नहीं है, जगह नहीं है। नहीं है, हमें नहीं पता। हम लोग तो यहीं ऐसे ही पड़े रहते हैं। ऐसे पड़े रहते हैं। हाँ। सरकार बना देते हैं, सरकार ये सब मुद्दा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि टैक्स तो सब कुछ लेते हैं, आप लोग देते भी है, तो आप लोगों के लिए सही तरीके से व्यवस्था और होना जो चाहिए। 5 लाख की व्यवस्था की है मोदी जी ने, आयुष्मान कार्ड का। वो आयुष्मान कार्ड का, जी। वो किसी को उसका भला नहीं हो पा रहा है। उसका भला सब प्रॉफिट डॉक्टर लोग खाए जा रहे हैं। डेट दे दी, क्या मरीज मरा जा रहा है, डेट दे दी, महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की, अपना पैसा फूंक रहा है जेब से, अपना काम मार रहा है। 2-4 फिर दवाई दे दी, लिख दी है सेंट्री साहब। तो जनता के लिए 5 लाख और लाओ, जनता के लिए काम मतलब किया है मोदी सरकार ने? पैसा पेशेंट के काम नहीं आ पा रहा। मोदी सरकार ने काम किया है आप लोगों के लिए? मोदी सरकार ने सोचा ठीक है किया, लेकिन हो नहीं पाया। हो नहीं सोचा पा रहा। किया लेकिन हो नहीं पा रहा। थोड़ा सा समझाइए हाँ, सर। कोशिश की लेकिन हो नहीं पा रहे। सब ये डॉक्टर लोग खाए जा रहे हैं, पेशेंट सर, व्यवस्था तो पूरा उन्हीं के हाथ में है ना। गरीबों के पल्ले कोई भी चीज नहीं पड़ पा तो रही। गरीबों का मसीहा बताते खुद बीजेपी और मोदी जी खुद बताते कि वो गरीबों का मसीहा है। हाँ है गरीबों का मसीहा, तो लेकिन गरीबों का मसीहा है तो आप आज फुटपाथ में सोने की क्यों जरूरत पड़ रही है? वो उसका इंतजाम करें, वही मैं कह रही हूँ, करना उनकी चाहिए, नहीं व्यवस्था करना चाहिए। करें। जो पेशेंट पड़े हैं उन्हें 5-5 लाख की व्यवस्था की है। तो हिंदू तो मुसलमान में उनको बंटना रुकने की चाहिए व्यवस्था भी की सर, जाए। हिंदू मुसलमान में बट जाना चाहिए। ये हमें हॉस्पिटल नहीं, हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। हिंदू है। मुसलमान सब भाई सब एक है। हाँ, इधर आइए, इधर आइए। ऐसी कोई बात नहीं हाँ, हाँ, है। इधर- उन्हें वोट कैसे मिलेगा? हाँ, इधर आइए ना सर। भाई हिंदू मुस्लिम अगर नहीं करने के तो उन्हें वोट कैसे मिलेगा? हाँ, लेकिन जनता भी तो बढ़ जाते हैं ना सर। जनता वनता कोई नहीं बढ़ती, सब ये सब दिखावा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब हम परेशान है तो मोदी जी को वोट दे देंगे हम? गरीब आप दे दोगी वोट? हिंदू मुसलमान अगर आप 400 का पार, 400 के पार जाने वाले इस बार हैं? कह रहे हैं, 24 में 400 की पार। वो तो सारे चले जाएंगे, तुम वोट मत डालियो, जब भी जीत जाएंगे। अरे भाई उन्हें तुम्हारी वोट की जरूरत थोड़ी है। ठीक है, क्या नाम है? वीडियो बना रहे हैं बहुत, क्या नाम है? रुपेश नाम है मेरा, कहाँ से? नेपाल से। नेपाल से ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, क्या करते पेशेंट लेके आ रहा था। लेके आए हैं? तो यहाँ पर आप लोग क्या लग रहा है कि जो यहाँ पर पेशेंट लेटे हुए हैं बाहर देख के, क्या लगता है आपको? आप तो चलो नेपाल से है, लेकिन यहाँ के बाहर का क्या लगता है आपको? मैं भी वो अच्छा व्यवस्था नहीं, इतना मुझे सही नहीं लगा। व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए, मतलब जैसे नाम सुन रखा हो हाँ। उस हिसाब से आया हो, जैसे मतलब नहीं देखा हो। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहसिन कहाँ से? बरेली यूपी से ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? जी। तो क्या कहाँ रात को कहाँ ठहरते हैं? नीचे बेस्टमेंट में। अच्छा, वो जो नीचे हाँ, सब्बे में। रहने की जगह है वहाँ? नहीं, हाँ मतलब डाल लिया है बोरिया बिस्तर और उधर ही लेते हैं। ऐसे गत्ता वत्ता बिछा के सो जाते हैं। तो हमारी मैं जानने के लिए आई थी, तो मोदी जी कहते हैं कि हमने विकास किया है। विकास हुआ है ये देख के? नहीं, कहीं नहीं विकास हुआ यहाँ पर। अगर विकास होता है तो फिर हम यहाँ पर मारे फिरते। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लेटा हुए हैं सब अपने बच्चों के साथ में, तो कहाँ विकास है? बाबूजी कहाँ से है? बड़ोद बागपत से है जी। बागपत से? क्या नाम? पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी ऐसी जगह है जहाँ पर चुनाव का बहुत बड़ा अहमियत है, और यूपी जिस तरह मोड़ जाते हैं दिल्ली का 57 इकाई हो जाते हैं। तो क्या कहने वाले हैं कि एम्स के बाहर है, हालत देख रहे हैं, विकास हुआ है? परेशान है जी, हमारा बच्चा 2-3 दिन तक परेशान कर रहे, 2 महीने था मैं जी। 2 महीने तक बका रहे, कल की डेट दे रहे, परसों की दे रहे, हम तो परेशान है यहाँ। तो रात को कहाँ ठहरते हैं? कहीं नहीं जी, बेकार है मामला यहाँ तो। लेटना बैठना कहाँ है, बैठ कर रात काटनी पड़े। सड़क पे। कितना साल के हैं आप? मेरी तो 55 साल की उम्र है। 55 साल के। हाँ। आप इस टाइम रात को कहाँ सोते हैं? बहुत उधर ही सो जा, बाहर लिया हॉस्पिटल के बाहर की तरफ सो जाते हैं जी। यहाँ पर फुटपाथ पे? हाँ, हाँ जी। आपका क्या नाम है? मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम मुकेश कुमार महतो है, हाँ। बिहार से हूँ। तो रात को कहाँ सोते हैं? हम भी वहीं सोते हैं, फुटपाथ में? फुटपाथ में। मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा भगवान के भरोसे है। हाँ, भगवान। सरकार ने कुछ किया कि नहीं? क्या किया, वही राम मंदिर झूठा खानी मेडल ले लिया कि राम मंदिर नाम बढ़ रहा है।
राम मंदिर के जाके उधर देखो ना, किसका नाम है, राहुल गांधी का नाम है, वो तो उद्घाटन वहाँ पर किए हैं। और क्या, इतना पहले कर्जा था इतना, फिर और कितना कर्जा हो गया है, कौन भरेगा? मोदी चल जाएगा तो मोदी भरेगा कि जो आएगा वो भरेगा? ठीक है मैडम, एक मिनट, आप ये बताओ जी। जब मैं झज्जर एम्स में आया था डायरेक्ट, मुझे रेफर नहीं करा था बरेली से, मैंने अच्छा खासा पैसा लगाया अपने पापा के इलाज में, तो मुझे पता लगा बाद में कि कैंसर है। जब मैं डायरेक्ट उधर गया झज्जर एम्स में, उधर रेफर करा यहाँ पर के लिए, तो सुनवाई डायरेक्ट होना चाहिए ना, तो 1-1.5 महीना लग गया मुझे। ये प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस तो चलो डॉक्टर का प्रोसेस है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँ, बस ये व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा मैं जानने की व्यवस्था तो यहाँ पर प्रोसेस कुछ डॉक्टर नहीं से है, अच्छा रात तो मैं नहीं में बता मारे पाऊंगी। व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर व्यवस्था होती तो यहाँ पर ये सारे के सारे ऐसे पड़े होते। ठीक है, ठीक है। तो आपने सुना है, थोड़ा सा कैमरा ऊपर करिए और पूरी जनता को एक बार दिखाइए, और यहाँ की हालात भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारी जनता जो है, ये कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई दिल्ली से ही है, कोई अलग अलग जगह से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आप खुद समझिए कि यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए ये लोग जब यहाँ पहुँचे तो बाहर देखने के लिए हमें ये मिले हैं कि लोग कहीं फुटपाथ पे सो रहे हैं और भगवान की भरोसे में है कि रात कैसे भी कट जाए और सुबह इलाज मिल जाए। तो आप खुद समझे, जो मोदी सरकार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हमने बहुत विकास किया है, गरीबों का मसीहा है, तो हमने इतना काम कर दिया कि देश का डंका बच गया है। तो वही देश का डंका कहाँ कहाँ बच रहा है, वही हम लोग जानने के लिए जब यहाँ पहुँचे एम्स की बाहर का ये आपको नजरिया हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों की क्या हालत है। लोगों कह रहे हैं कि खाने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं होता। जो गाड़ी आते हैं यहाँ पर, कोई एनजीओ की तरफ से गाड़ी आते हैं यहाँ पर, तो वहाँ से खा के ये लोग गुजारा करना पड़ता है। ये लोग रहने के लिए, रूम लेने के लिए इनके पास घर नहीं है, रूम देने के लिए, रूम में पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, तो इसीलिए ये लोग रात को गत्ता बिछा के यहाँ पर फुटपाथ में सो जाते हैं। और कोई कह रहे हैं कि नीचे जो थोड़ा सा जगह है अंडरग्राउंड, उसमें जाके सोते हैं। अब आप खुद समझिए इस चीजों को, जो डंका बजाने वाली बात है। मोदी जी खुद कहते हैं, बीजेपी खुद इस बात को कह रहे हैं कि गरीबों का मसीहा बन गए हैं मोदी जी। राशन देते हैं, घर दे दिया, शौचालय दे दिया, तमाम तरीके के होर्डिंग और पोस्टर में बताते हैं कि हमने बहुत कुछ काम किया। ऑल इंडिया जो मेडिकल है ये केंद्र सरकार के अंडर में ही आते हैं। तो आप खुद समझिए कि राम मंदिर बन रहे हैं, सब खुश है। राम मंदिर का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन आप खुद देखिए कि हॉस्पिटल की जरूरत कितना है। राम की बात कहते हैं, राम के लिए कहते हैं कि राम राज्य लेके आए, लेकिन राम राज्य ऐसा कौन सा है कि हमारे देश की जनता दूसरे के जब गाड़ी आएंगे तब खाने के लिए वहाँ पर लाइन लगाना पड़ता है और सोने के लिए वो लोग बाहर फुटपाथ के भरोसे में है। आप खुद फैसला करिए। उस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।